Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about analysis of self-awareness. Previous वाले वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है हेल्प करने के लिए पीपल को कि जिस तरीके से हम बेटर वे में उनको अंडरस्टैंड कर सकें और उनका क्या बिहेवियर होगा दूसरों के प्रति, स्पेशली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। ठीक है, तो लैंसिस रिकर्ड थे, मैकग्रॉगर थे, डगलस थे, उन्होंने वर्क किया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पर। तो ये निकल कर आया कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है वो कंसर्न करता है कुछ फॉलोइंग से, जिसमें सबसे पहले आपका आता है एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस क्या है? जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो कंपोज्ड होती है इंटर सेल्फ। सेल्फ क्या है? मतलब स्वयं क्या है? एक कोर है पर्सनालिटी पैटर्न का जो प्रोवाइड करता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर इन रिलेशनशिप को हम स्टडी करें प्रॉपर तरीके से तो एक पर्सन परसीव करता है अपने खुद का बिहेवियरल स्टाइल ऐसे समय पर जब ये परसीव्ड होता है दूसरों के द्वारा। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या एक तरीके से कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट है। ये डिस्क्राइब करता है सेल्फ को इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, जिसमें कॉन्शियस हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। ठीक है, तो एक थे लुफ्ट और हैरिंगटन, उन्होंने डेवलप किया एक डायग्राम जो एक पर्सन की इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इंक्लूड करता है, उसके बिहेवियर एटीट्यूड को, जिसमें नोन और अननोन सेल्फ एंड नोन एंड अननोन टू अदर्स। तो उन्होंने इस डायग्राम को नाम दिया जोहारी विंडो का। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जोहारी विंडो के बारे में जो कि है एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सो सेल्फ अवेयरनेस इज अ cognitive concept. It describes the self in terms of image, both conscious and unconscious. ठीक है, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगहम have developed a diagram to look at one's personality, including behaviors and attitudes that can be known and unknown to self and known and unknown to others. So they named this diagram the जोहारी विंडो। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। फिर आता है ये डायग्राम जिसको नाम दिया गया जोहारी विंडो। ये मॉडल आपकी मेडअप है 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट से जो टुगेदर रिप्रेजेंट करते हैं टोटल पर्सन को एक रिलेशन में दूसरों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस ऑफ बिहेवियर्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन। ईच क्वाड्रेंट को अब हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आता है आपका इसमें ओपन शेल्फ। ओपन शेल्फ क्या है? ओपन रेफ़र करता है उस बिहेवियर को, उस फीलिंग और मोटिवेशन को किसी इंडिविजुअल के जो नोन है उसके खुद को और साथ में नोन है दूसरों को भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। यानी कि कुछ इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, शेयरिंग नेचर के, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं
वो क्या कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं, क्या उनके मोटिवेशंस हैं। तो इसके अलावा वो खुद तो होते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे भी बहुत क्लियर रहते हैं उनके एक्शंस के बारे में, उनकी फीलिंग के बारे में। तो इस तरीके की जो टाइप है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, वहाँ चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। अगर कोई हो तो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो बंदे बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो शेल्फ है हमारा, क्वाड्रेंट है, वो है द ओपन शेल्फ। ठीक है, सो ओपन शेल्फ में टू ओपन quadrant refers to the behaviors, feelings and motivations of an individual which are known to self and also known to others in any specific organizational settings. ठीक है, तो दूसरे पर्सन भी उनके बारे में क्लियर रहते हैं, वो खुद भी क्लियर रहते हैं, तो वो होते हैं आपके ओपन शेल्फ। ठीक है, ठीक है। इंडिविजुअल इस तरीके की रिलेशनशिप में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, ओपन रहता है, शेयरिंग होता है, तो ये क्लियर है कि दोनों जो भी कर रहे हैं और क्या उनके मोटिव्स हैं, तो ये दोनों लोगों को पता होता है, खुद को भी और दूसरे को भी। ठीक है, सो समटाइम्स in our relationship the individual is straightforward, open and sharing, so it is clear to both what he is doing, how he is feeling and what his motives are। ठीक है, फिर आते हैं आपके द ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ में क्या होता है, ये क्वाड्रेंट किस बात को बोलता है कि खुद से तो ये अनजान है, लेकिन दूसरे इसको जान रहे हैं, अदर पर्सन जानते हैं कि क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ, और लेकिन ये खुद पर्सन अवेयर होता है। ठीक है, सो इस तरीके का ब्लाइंड बिहेवियर बहुत सारे इंडिविजुअल्स के द्वारा कॉपी किया जाता है। बहुत सारे सर्टेन सिग्निफिकेंट पीपल अनकॉन्शियसली सही होते हैं अपने चाइल्डहुड से। ठीक है, तो इस तरीके का बिहेवियर कॉपीड होता है अनकॉन्शियसली। ठीक है, पीपल उसके बारे में अवेयर हो भी नहीं सकते। ठीक है, और अनदर रीज़न क्या होता है इस तरीके की अनअवेयरनेस का, कि पीपल चाहते ही नहीं है खुद से कि वो ओपन हो और रेलिवेंट फीडबैक नहीं देते जो भी पर्सन उनको कंसर्न करता है इस तरीके से। तो ये होता है द ब्लाइंड सेल्फ। द ब्लाइंड सेल्फ क्वाड्रेंट is unknown to self but known to others. Other people know what is happening to a person, but he himself is unaware of it। ठीक है, ये होता है आपका द ब्लाइंड सेल्फ। अब हम बात करें नेक्स्ट, जो कि है द हिडन सेल्फ। द हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ क्या होता है? हिडन सेल्फ एक क्वाड्रेंट है जिसमें क्या चीज़ें नोन है, वो खुद को तो है
लेकिन दूसरे उसके बारे में नहीं जानते। बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल विंडो है, क्योंकि सिर्फ पर्सन ही, जो कंसर्न पर्सन है वही जानता है कि क्या हो रहा है, और दूसरों के लिए कोई चीज़ें पता ही नहीं है, उन लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है द हिडन सेल्फ, यानी कि छुपा हुआ सेल्फ। तो द हिडन सेल्फ इज द quadrant which is known to self but not known to others. This is very private and personal window because only the person concerned knows what is happening. ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट, जो कि है द अननोन सेल्फ। द अननोन सेल्फ। फिर आता है आपका अननोन सेल्फ। ये क्वाड्रेंट जो है अननोन होता है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अननोन सेल्फ मिस्टीरियस होता है इन नेचर में, मतलब मिस्ट्री से भरा हुआ, रहस्य से भरा हुआ। कुछ लोग फील करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप जा रही हैं, और इंक्लूडिंग द पर्सन को भी उसके बारे में आइडिया नहीं हो पाता है। ठीक है, फ्राइडरियन ने साइकोलॉजी में इसको नाम दिया सबकॉन्शियसनेस का। ठीक है, इसको बहुत ही टाइम में सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन होता है मोटिवेशन का जो क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, तो पीपल एक्सपीरियंस करते हैं अननोन पार्ट्स ऑफ लाइफ, इस तरीके के पार्ट्स को लाइफ के अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में, इस तरीके की। ठीक है, तो ये होता है द अननोन सेल्फ। ठीक, तो ये थे आपके एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपका जोहारी विंडो। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।